दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। अगर आप जो है आधार कार्ड की सर्विस में काम कर रहे हैं या फिर आधार कार्ड की सर्विस में काम करना चाहते हैं और इधर उधर आईडी की तलाश में घूम रहे हैं और आपको आईडी मिल भी जाती है और आप उस आईडी के माध्यम से आधार कार्ड की सर्विस में काम कर भी रहे हैं, तो ऐसे में अब आप सभी को जेल हो सकती है। साथ ही साथ आप सभी का जो सीएससी सेंटर है या जो भी शॉप है या साइबर कैफ़े है वो सील कर दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यह जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर में भी निकल के आ चुका है, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर साइबर कैफ़े चलाते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना। जैसा कि आप सभी यहाँ पर इस पेपर पर देख सकते हैं, साफ साफ बताया गया है अब दुकानों पर आधार बनवाना और उनमें संशोधन करना अवैध। बाजार में आधार का काम करने वाली दुकान अवैध, यानी कि जो बाजार के अंदर जितने भी आधार के काम कर रहे हैं, चाहे आपका सीएससी सेंटर हो या फिर आपका साइबर कैफ़े हो, और ऐसे में आप सभी अगर आईडी लेके काम कर रहे हैं तो ऐसे में आप सभी का जल्द ही सेंटर बंद होने वाला है और साथ ही साथ आप सभी को जेल भी हो सकती है। इसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों ऐसा किया गया है यूआईडीआई की तरफ से, आइए जानते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं इस पेपर में साफ साफ बताया गया है कि अब बाज़ार में किसी भी दुकान से आधार बनाने और सुधारने का काम नहीं किया जा सकेगा और ना ही दुकानदार द्वारा ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। यानी कि अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं या फिर आप कोई और साइबर कैफ़े चलाते हैं और आपके पास सीएससी के माध्यम से ऑथराइज यूसीएल आईडी नहीं है, तो आप जो है आधार अपडेट का बोर्ड या बैनर अपने उस शॉप पे नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाए पाए जाते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जैसा कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है, यदि ऐसा किया जाता है तो यह अवैध है। ऐसा करने पर संबंधित दुकानदार पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा। साथ ही आधार बनाने और अपडेट करने के लिए सेंटर संचालन के नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जैसा कि बताया गया है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीआई और मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एमपीएसईडीसी भोपाल की गाइडलाइन के अनुसार आधार पंजीयन केंद्र का संचालन किसी शासकीय परिसर के अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपरवाइजर द्वारा ऐसा किया जाता है वह पूरी तरह से अवैध है। साथ ही यदि बाजार की किसी भी दुकान में आधार बनाए अथवा सुधार जाने हेतु संबंधी बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। आधार पंजीयन निःशुल्क है। आधार में संबंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं। आधार का पंजीयन पूरी तरह से यहाँ पर बताया गया है कि निःशुल्क है। इसके बाद बायोमेट्रिक अपडेट, फोटो, उंगली के निशान, आँख की रेटिना आदि की डेमोग्राफिक अपडेट, मोबाइल नंबर, पता आदि सहित अगर आप करवाते हैं तो 100 रुपये का शुल्क जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित है वही आपको देना है। और अगर आप डेमोग्राफिक अपडेट में जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस या मोबाइल नंबर लिंक करवाते हैं तो आपको 50 रुपये देना होगा। ई आधार कार्ड की कलर प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको मात्र 30 रुपये ही देना है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है तो वह अवैध है। आवेदक आधार हेल्पलाइन नंबर 1947 पर रसीद में दी गई जानकारी अनुसार शिकायत दर्ज करवा सकता है। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी अपडेट है। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, साइबर कैफ़े चलाते हैं और आपको किसी भी रजिस्ट्रार के थ्रू अगर आधार सेंटर नहीं मिला है, आप किसी भी थर्ड पार्टी पोर्टल के द्वारा आईडी लेकर काम कर रहे हैं आधार का, अपने दुकान पे, अपने शॉप पे बोर्ड लगवा रखे हैं आधार अपडेट का या आधार संशोधन का, नया आधार कार्ड बनाने का, तो ऐसे में आप सभी के लिए बहुत बुरी खबर है ये। क्योंकि अगर आप पकड़े जाते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी दुकान तो जाएगी प्लस आप भी जाएंगे साथ में। तो ऐसा अगर आप कर रहे हो तो अभी से ही अपने बोर्ड को जो फाड़ फूड़ के फेंक दें और ऐसा अब नहीं करें, अन्यथा आपके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। जैसा कि आपको पता भी, जितने भी सीएससी वीएलई जो कि यूसीएल संचालक हैं उनको भी अब जो है नाम, जेंडर, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ,
ये अब वो लोग अपडेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर ही लिंक कर पा रहे हैं। तो जो CSC VLE जिनको UCL मिला है वो लोग तो खैर बोर्ड लगा सकते हैं, क्योंकि उनको CSC एक रजिस्ट्रार है, तो रजिस्ट्रार के थ्रू उनको UCL मिला हुआ है। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार कोई भी UCL नहीं मिला है CSC के माध्यम से किसी और बैंक के थ्रू, तो ऐसे में आप जो है किसी थर्ड पार्टी से बाईपास ID लेकर आप काम कर रहे हैं, अपने सेंटर में बोर्ड लगा रखे हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसको आप समझिएगा और इस वीडियो को और भी लोगों तक जरूर शेयर करना, ताकि और भी जो BLE इस प्रकार का काम कर रहे हैं जल्दी से जल्दी बंद कर दें, अदरवाइज आप आने वाले समय में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करें, ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएं। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे।